हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पिछले क्लास से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव व्यूज ऑफ एबिलिटी टू पे। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव views of ability to pay. Objective and subjective views of ability to pay. टॉपिक वही है, एबिलिटी टू पे। टॉपिक वही है, टॉपिक वही है। ability to pay. Ability to pay. Objective and subjective. Ability to pay, objective and subjective. Objective and subjective approach. Ability to pay, objective and subjective approach. Ability to pay, objective and subjective approach. Good morning, sir. Good morning. Ability to pay, subjective and objective approach. कर दे योग्यता, कर दे योग्यता, कर दे योग्यता सिद्धांत। वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ विचारधारा। Ability to pay, ability to pay theory. प्रणाम सर। कुछ ability to pay, ability to pay theory. Ability to pay theory. प्रणाम सर। Objective and objective and
subjective ability to pay theory, objective and subjective approach. भैया सब लोग म्यूट कर लीजिए। Ability to pay theory, objective and subjective approach public finance. कर दे योग्यता सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ विचारधारा। अब हम लोग पाते हैं इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। जिस प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर दे योग्यता के आधार पर कर देना है। वस्तुनिष्ठ सूचक कर दे योग्यता। वस्तुनिष्ठ सूचक कर दे योग्यता। कैसे पता चलेगा कि कर दे योग्यता जो है हमारा कितना है? तो कहता है नंबर 1 आय। नंबर 1 आय है, वस्तुनिष्ठ सूचक है नंबर 1 आय। जिसकी आय अधिक है, जिसकी आय अधिक है उसकी कर दे योग्यता अधिक होगी।
उसे अधिक कर देना होगा, उसे अधिक कर देना, उसे अधिक कर देना होगा। जिसकी जिसकी आय अधिक है, उसकी कर देय योग्यता अधिक होगी, उसे अधिक कर देना होगा। ठीक इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा? जिसकी आय कम है, उसकी कर देय योग्यता कम होगी। उसे कम कर देना होगा, उसे कम कर देना होगा। एडम स्मिथ ने भी आय को वस्तुनिष्ठ सर जी कट गया क्या? लग रहा है कट गया सर। आएंगे। हाँ ठीक।
सुनो ना एक बात, कर देय योग्यता और आय के बीच में सीधा संबंध है। Y1 है तो एबिलिटी टू पे AP1 है। इनकम बढ़ गया Y2 तो एबिलिटी टू पे 2 हो जाएगा। तो सीधा संबंध है आय एवं कर देय योग्यता। के बीच आय एवं कर देय योग्यता के बीच सीधा संबंध है। तो कर देय योग्यता सूचक जो है कर देय योग्यता सूचक जो है आय है। एबिलिटी टू पे और एबिलिटी टू पे ऑब्जेक्टिव इंडेक्स। Ability to pay objective index that is income. Ability to pay objective index that is income. There is direct relationship between income and ability to pay. Higher the income, higher the ability to pay. Lower the income, lower the ability to pay. That is represented by a diagram, upward sloping income. Direct relationship between income and objective ability to pay. Second index is धन संपत्ति। धन संपत्ति अगर
धन अधिक है तो तब अगर धन अधिक है तब कर दे योग्यता अधिक होगी। और अधिक कर देना होगा। अधिक कर देना होगा। कर दे योग्यता कर दे योग्यता का तीसरा वस्तुनिष्ठ कर दे योग्यता का तीसरा वस्तुनिष्ठ सूचक है उपभोग। किसी व्यक्ति का उपभोग स्तर 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 ऊंचा है तब उसका कर दे योग्यता सूचक ऊंचा माना जाएगा। ऊंचा माना जाएगा। उसे अधिक कर देना होगा। इस प्रकार आय, धन एवं उपभोग, आय धन एवं उपभोग, आय धन एवं उपभोग का स्तर ऊंचा है
तब कर दे योग्यता भी ऊंचा है। और उसे अधिक कर और उसे अधिक कर देना है। इसी को कर दे योग्यता सिद्धांत का वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ विचारधारा कहा जाता है। कर दे योग्यता का आत्मनिष्ठ कर दे योग्यता का आत्मनिष्ठ विचारधारा नंबर 1 है समान निरपेक्ष। समान निरपेक्ष त्याग कसौटी। समान निरपेक्ष त्याग कसौटी क्या मतलब हो गया? तो जो हम लोग पिछले बार पढ़े थे वही बात है। uy माइनस uy माइनस टी मिस्टर ए का बराबर होना चाहिए u माइनस वाई माइनस टी मिस्टर बी का। मिस्टर ए का कर देने में त्याग मिस्टर ए का कर देने में त्याग और इधर हो जाएगा मिस्टर बी का कर देने में त्याग। सुनीता, जी सर। ये हम लोग कल जो पढ़े थे हाँ हाँ वही है। वही है। जी
इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस। ऊपर से दोनों का जो है वो टोटल यूटिलिटी घट जाएगा। हाँ, और इसको देने वाले अर्थशास्त्री हैं मार्शल सिजविक। मार्शल सिजविक जो हैं वो दिए, क्या दिए कि समान निरपेक्षता कसौटी। अब जो है इसका दूसरा है समान आनुपातिक, समान आनुपातिक त्याग कसौटी। समान आनुपातिक त्याग कसौटी स्टुअर्ट एवं कोहेन। स्टुअर्ट एवं कोहेन ने दिया है। कहता है कि जो इक्वेशन है वही इक्वेशन, पिछले वाला इक्वेशन को फिर यहाँ रिपीट किया गया है, लेकिन फर्क क्या है कि बटा कर दिया गया है। बटा पहले वाला तो अनुपात हो गया। ये हो गया मिस्टर ए का त्याग, मिस्टर ए का आनुपातिक त्याग, आनुपातिक मिस्टर ए का आनुपातिक त्याग, ये एग्जैक्टली बराबर होगा ये हो गया मिस्टर बी का मिस्टर बी का आनुपातिक त्याग, मिस्टर ए का आनुपातिक त्याग, मिस्टर बी का आनुपातिक त्याग। अब पिछले बार में हम लोग 80-20 कर रहे थे। पिछले बार में हम लोग कितना करे थे? 40-60 नहीं 40-60 46 40-60 40-60 अभी कहा कि नहीं? मिस्टर ए धनवान है तो ये 80 देगा कर और ये देगा 20, तो 60-40 के बजाय हो जाएगा 80-20। तो पिछले से इसमें घट गया, गरीब के ऊपर कर घट गया ना, 40 से 20 हो गया। जी सर, और उस पे बढ़ गया तो उससे बेहतर हो गया। इसलिए कहा गया कि स्टुअर्ट कोहेन जो है
मार्शल सिजविक से बेहतर है। मार्शल सिजविक को लगाएंगे तो 80-20 हो जाएगा या 60-40 हो जाएगा, और अगर इसको लगाएंगे तो 80-20 हो जाएगा। तो 80-20 हो जाएगा। तो मार्शल से इनको बेहतर माना गया। समानुपातिक क्या को कहा कि मार्शल साहब का ठीक है 60 और 40 है, लेकिन सही देखिए तो गरीब को चूस रहा है ज्यादा। टेक्निक है सही, लेकिन प्रभाव जो है वो गरीब पर ज्यादा पड़ रहा है। इसलिए इसमें फिर से रिसर्च चला, फिर से शोध कार्य हुआ, फिर से रिसर्च चला, और फिर से रिसर्च चलने के बाद निष्कर्ष पर आया कि नहीं, रिसर्च से आया कि नहीं, स्टुअर्ट कोहेन का आनुपातिक त्याग जो है, समान अनुपातिक त्याग कसौटी वो बेहतर है, इसलिए इसी को स्वीकार किया जाना चाहिए। और इसी चीज को पब्लिक फाइनेंस में रिसर्च चलता रहा, और अंतिम रिसर्च आया, उसका नाम हो गया आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए। म्यूट करो भी, सब आदमी म्यूट रखो। अब तीसरे का नाम हो जाएगा समान सीमांत त्याग। समान सीमांत त्याग कसौटी। समान सीमांत त्याग कसौटी, ये जो हैं रिसर्च करके निकाले एजवर्थ, बड़ा ही विद्वान है, इनका एजवर्थ बॉक्स डायग्राम हम लोग पढ़े हैं। एजवर्थ और दूसरे हैं पिगू। स्टुअर्ट पिगू, एजवर्थ पिगू। एजवर्थ पिगू का कहना है कि हम लोग डेरिवेटिव ले लें, टैक्स वाला जो इक्वेशन है उसी का डेरिवेटिव ले लें विथ रेस्पेक्ट टू इनकम आफ्टर टैक्स। कर के रेस्पेक्ट में लेंगे तो यही सीमांत त्याग हो जाएगा। डी डेरिवेटिव यू वाई माइनस टी बटा डी वाई माइनस टी, इसको कहा जाएगा सीमांत त्याग। कर देने में मिस्टर ए का बराबर हो जाएगा सीमांत त्याग कर देने में मिस्टर बी का। अब देखिए 60 से हो गया था उसका 80, तो अब 60 से 80 हुआ, 80 से हो गया 90, और उधर 40 से 20 हुआ था, अब इधर 40 से हो गया 10।
गौर कीजिए कि ये बढ़ के 90 हो गया, आई घट के 10 हो गया। मिस्टर बी का 10 हो गया त्याग, और मिस्टर ए का 90 हो गया, दोनों मिला के 100% हो गया। 90% और 10% दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो गया। तो इसको कहा जाता है समान सीमांत त्याग, समांत सीमांत त्याग कसौटी। क्या कहते हैं इसको? क्या नाम है इसका तीसरा? समान सीमांत त्याग कसौटी। और यही लास्ट है, आज तक ये लास्ट माना जाता है। इसका दूसरा नाम अंग्रेजी में बोला जाता है लिस्ट एग्रीगेट। लिस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस। लिस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस। लिस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस को कहा जाता है न्यूनतम सामाजिक त्याग। न्यूनतम सामूहिक त्याग। न्यूनतम सामूहिक त्याग। न्यूनतम सामूहिक त्याग। सर एजवर्थ भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। कौन? एजवर्थ मॉडर्न है तो सब मॉडर्न है ना वो। देखो ये सब न्यू न्यू क्लासिकल है। क्लासिकल में न्यू क्लासिकल है ना। न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल। तो न्यूनतम सामूहिक त्याग जो है सिद्धांत यही लास्ट है। यूपीएससी में, बीपीएससी में, उत्तर प्रदेश में सब जगह ये क्वेश्चन आता है, लिखा रहेगा न्यूनतम सामूहिक त्याग कर सिद्धांत। तो समझ जाइए कि कसौटी पूछ रहा है। डायग्राम सर वही एजवर्थ वाला ही बना देंगे ना, पिछल के वाला को थोड़ा सा ये करके साइड करके। वो डायग्राम हम लोग जो बनाए थे वो तो मार्शल सिविक का था। अच्छा। अब जो डायग्राम बनाएंगे वो तीनों का मिला हुआ होगा। जो डायग्राम पिछले क्लास में आप सीखे थे जी, इस तरह का सीखे थे ना। हाँ, टोटल यूटिलिटी नहीं चल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी बस। इस तरह का सीखे थे जी, ऊपर से ना इसका दूरी और इसका दूरी बराबर लेंगे और मिला देंगे। अब कह रहा है कि इसका बढ़ा देंगे, इसका बढ़ा देंगे और इसका घटा देंगे। और तीसरा में बोल रहा है कि एक ही रेखा रहेगी। एक ही रेखा रहेगी और ये आर बिंदु पर सीमांत त्याग हो गया। मिस्टर बी का सीमांत त्याग है, मिस्टर ए का सीमांत त्याग। लास्ट वाला चित्र है ये। बी क्यू कर देगा, ए क्यू कर देगा। अब इसमें आपको अगर इसको गिराइएगा और इसको गिराइएगा
उसके बाद फिर पीला वाला गिराइएगा और लाल वाला गिराइएगा। तो इसका नाम हो जाएगा K1, लाल वाले का नाम हो जाएगा K2, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा G2 जो पहले चित्र में देखे थे, अब नाम हो जाएगा G1 और लास्ट हो जाएगा Q। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, ये आपका टोटल यूटिलिटी है। आप उधर पढ़ चुके हैं कि ये डीएम है, आप पढ़ चुके हैं कि वो ईएफ है। तो डीएम और ईएफ तो हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में। जी सर। यस सर। अब उसी के बाद वो और नया जन्म ले लिया, तो डीएम जो है वो रहा नहीं, अब डीएम बढ़ गया। डीएम बढ़ करके हो गया DM1। अमीर को ज्यादा चूसा जा रहा है। उसके बाद फिर हो गया DM2 और चूसा गया, अमीर को और चूसा गया। ऊंचाई वर्ग है, निशाना ऊंचाई वर्ग पर है। ऊंचाई वर्ग देखिए, जैसे जैसे कसौटी बदलता गया, पहला डीएम ईएफ में कसौटी हम लोग देखे थे, समान त्याग, निरपेक्ष त्याग, समान निरपेक्ष त्याग, समान निरपेक्ष त्याग। समान निरपेक्ष त्याग कितना था? डीएम बराबर ईएफ। लेकिन अब हो गया डीएम नहीं होके हो जाएगा DM1 और यहाँ नाम दे दीजिए सी। सर जैसे जैसे कल्याणकारी राज्य का अवधारणा बढ़ते ही है, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बदलते ही है। अब कॉन्सेप्ट बदलते जाएगा। और तो अब अनुपात क्या हो जाएगा? DM1/DC। पहला हम लोग का था DM धनवान का और गरीब का था EF, दोनों बराबर था। अब धनवान का हो जाएगा DM1/DC, फिर ही बराबर हो जाएगा इसका, ऊपर को घसकाएंगे तो ये पीला वाला हो जाएगा F1। तो अब आपका हो जाएगा EF1/ET। अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा और तीसरा जो होगा वो सीमांत बराबर करना है। तो देखिए यही लास्ट है। AQ टैक्स देगा मिस्टर A और BQ टैक्स देगा मिस्टर B, और मिस्टर A और मिस्टर B दोनों का कटिंग R है। तो QR इज इक्वल टू QR, दोनों का सीमांत बराबर हो गया। जबकि टैक्स यहाँ पर ले रहा है AQ
ये टैक्स दे रहा है ए क्यू जो ग्रेटर है बी क्यू से, मतलब ये 90% दे रहा है, 10% दे रहा है। यहाँ पर यहाँ पर दे रहा था 60 और ये दे रहा था 40। उसके बाद बढ़ के ये हो गया 80 और ये हो गया 20। गरीब का घट रहा है, अमीर का बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते फाइनल हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी हम लोग दिखाए इसमें। और इस चित्र को ध्यान रखना है कि धनवान का 3 गो हॉरिजॉन्टल खिंचाएगा और तीसरा हॉरिजॉन्टल जो है धनवान और गरीब दोनों का सेम होगा, और 2 हॉरिजॉन्टल जो है कम आय वाले का सेपरेट है। तो सम सीमांत त्याग के समय सीमांत सम कैसे हो गया? तो क्यू आर धनवान का भी है, क्यू आर कम आय वाले का भी है, दोनों का क्यू आर है। लेकिन क्यू आर से धनवान जो देता है ए क्यू कर और कम आय वाला देता है बी क्यू कर। कर बराबर धनवान का बढ़ता जा रहा है और कम आय वाले का घटता जा रहा है। इसलिए सिद्धांत को, जो लास्ट वाला सिद्धांत है सीमांत सम सीमांत त्याग, उसका नाम दिया गया लिस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस। न्यूनतम सामूहिक त्याग का सिद्धांत, और ये सबसे उत्तम सिद्धांत माना गया। सम सीमांत त्याग के समय में मिस्टर ए कर कितना देता है? AK1 और मिस्टर बी कर देता है BG2। नहीं, सम सीमांत त्याग में मिस्टर ए कर देता है ए क्यू, मिस्टर बी कर देता है बी क्यू। ये 90 देता है तो ये 10 देता है सम सीमांत त्याग में। और समान आनुपातिक त्याग में समान आनुपातिक त्याग है तो उसमें मिस्टर ए का कर हो जाता है AK2 जो 80 के बराबर है, और मिस्टर बी का कर हो जाता है BG1 जो 20 के बराबर है। और तब है समान निरपेक्ष त्याग। समान निरपेक्ष त्याग में मिस्टर ए देता है AK1 मतलब 60 और
और मिस्टर बी देता है Bg240। तो इसी को कहा गया बेस्ट, और इसी का नाम पड़ गया लिस्ट। इसी का नाम पड़ गया लिस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस। न्यूनतम सामूहिक त्याग सिद्धांत। अब कोई भी सवाल आएगा, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल आएगा तो भी पूरी बात लिखेंगे, लिस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस आएगा तो शुरुआती में लिस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस को लिखेंगे पहले, और तब लिखेंगे कि ये बेहतर है किससे, समान अनुपातिक से और समान निरपेक्ष से। तो लिखना पूरा है, लेकिन लिस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस आएगा तो लिस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस आने पर पहला हम लोग लिखेंगे समान सीमांत त्याग। समान सीमांत त्याग पहला लिखेंगे। अगर क्वेश्चन रहेगा लिस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस, ऑर्डरिंग यही हो जाएगा, समान सीमांत त्याग, समान अनुपातिक त्याग, समान निरपेक्ष त्याग। और साबित करेंगे कि ये सबसे बेहतर है, क्योंकि पिछले समान निरपेक्ष त्याग में मिस्टर ए 60 दे रहा था, मिस्टर बी 40। जैसे समान अनुपातिक त्याग किए तो मिस्टर ए का बढ़ के हो गया 60 से बढ़ के हो गया 80, और मिस्टर बी का घट के हो गया 40 से घट के हो गया 20। तो निरपेक्ष त्याग से बेहतर अनुपातिक त्याग है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्राइटेरिया चेंज किए और समान अनुपातिक त्याग किए, QR बराबर QR किए, तो मिस्टर ए का कर और बढ़ गया, AQ हो गया 90, और मिस्टर बी का कर और घट गया, वो हो गया 10। इसलिए समान सीमांत त्याग बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ इसको उपाधि दी गई है। सर्वश्रेष्ठ समान सीमांत त्याग को क्या कहेंगे? सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि सिंपल बात है कि जिसके पास ज्यादा धन है वो ज्यादा कर देगा, जिसके पास कम धन है वो कम कर देगा, जिसके पास आय ज्यादा है वो अधिक कर देगा, जिसको आय कम है वो कम कर देगा। क्योंकि आय और धन को वस्तुनिष्ठ सूचक माना जाता है। इसको लोग देख के कह सकते हैं कि कौन धनवान है, कौन कम धन वाला है। इसका उपभोग भी दिया गया, उपभोग का स्तर ऊंचा है, महंगा 1 करोड़ के कार पर चल रहा है तो उसको टैक्स भी उसी अनुसार देना चाहिए। इसे कहा कि उपभोग स्तर को भी जांचिए, जिसका उपभोग स्तर बहुत ऊंचा है उसको अधिक कर देना होगा। तो ये वस्तुनिष्ठ हो गया। अब दूसरा अप्रोच है आत्मनिष्ठ, सब्जेक्टिव त्याग। त्याग को आत्मनिष्ठ कहते हैं क्योंकि ये महसूस करने का चीज है, ये कोई देख नहीं सकता है, ये महसूस करने का है, इसलिए इसको त्याग कहते हैं। त्याग जो है अदृश्य है लेकिन है, त्याग हो रहा है। तो समान निरपेक्ष त्याग मार्शल सिजविक दिए, समान अनुपातिक त्याग स्टुअर्ट कोहेन दिए, समान सीमांत त्याग
एजवर्थ पिगू ने दिया। इस तरीके से क्लासिकल से लेके न्यू क्लासिकल तक सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। पब्लिक फाइनेंस का ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और परीक्षा में ये किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। कहीं भी देना हो आप डाल सकते हैं, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दैट्स ऑल। सर वो हाँ। डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाए थे। कौन बोल रहा है? मोती बोल रहे हैं सर। डायग्राम को एक एक स्लाइड- स्टेप नीचे उतारना है, एक एक स्टेप ऊपर चढ़ाना है। वो तो कर दिए थे, लिखे न थे पूरा। सर वो हैं? स्लाइड पीछे कर दीजिएगा सर, 1 मिनट में ये कर लेंगे सर ड्रॉ। थोड़ा सा बचा हुआ, एक स्लाइड पीछे कर दीजिएगा तो सर आ जाएगा। पीछे कैसे करे? उंगली से सर, हैं? उंगली से पीछे की तरफ कर दीजिए ना, बैक कर दीजिए ना, उंगली स्क्रीन पे घुमा दीजिए ना सर पीछे की तरफ। नहीं होगा भैया, हैं? नहीं होगा सर हो गई। जी, वो रिकॉर्डिंग में आएगा तब मिलेगा। डालेंगे रिकॉर्डिंग में तो आ जाएगा। हम डाल देंगे, अभी व्हाट्सएप पे हमने बना लिया है। चलिए ठीक है। ठीक चलिए है, हम फिर डाल- खींच रहे हैं, देखिए फिर से हाँ सर देखिए जी। खींच रहे हैं। जी मोती हाँ सर। देखिए बोर्ड पर देखिए, पहला लकीर खींचिए, थोड़ा जी। हट के खींचिए, जी दूरी नाप लीजिए, दोनों दूरी बराबर होगा। जी जितना हमने में तो जगह कम है, आप थोड़ा बड़ा चित्र बनाइए। हाँ सर। अब इसको मिलाइए और इसको मिलाइए। उसके बाद एक घर नीचे आइए, एक घर यहाँ ऊपर आइए, और उसके बाद लाल और हरा के बीच से एक येलो ले जाइए। वो एक ही लकीर होगा अमीर गरीब दोनों का, वो सीधे आ जाएगा नीचे। यही हो गया सम सीमांत QR। मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है। तो आपका हो गया DM, फिर उसके नीचे बढ़ाएंगे M1, उसके नीचे बढ़ाएंगे M2, यहाँ नाम देते हैं हम लोग EF। ये सब पहले हम लोग सीख चुके हैं EF। अब यहाँ 2 गो नया आएगा, तो यहाँ एक नाम और देना है, तो एक नाम हम लोग F1 डालेंगे। F के ऊपर F1 जगह नहीं है, इसे थोड़ा हट के लिख दिया। तो EF के जगह अब हो जाएगा EF1, और DM के जगह हो जाएगा DM1, और तीसरा तो एक ही लकीर है, M2 लकीर, वही नीचे आता है। यही धनवान का है, और यही आपको ये कर देगा और ये कर देगा। अब आप जान चुके हैं, पहले आप DM और EF वाला बनाए हुए हैं, तो उसी तरह यहाँ गिराइएगा। उसके बाद गरीब वाले का जो है, कम आय वाले का लाल वाला गिरेगा नीचे। कंप्लीट हो गया। अब इधर धनवान वाले का हरा वाला गिराइए। बस यही तो करना है। अब हरा वाला गिरे, हो गया, काम कंप्लीट हो गया। नाम दे दीजिए K1 K2, 2 गो नाम इधर पड़ेगा, इधर G2 G1।
काला वाला है G2 और लाल वाला है G1, कम आय वाले का। तो नाम आपका हो गया A, नीचे नाम हो जाएगा A B K1 K2 Q G1 G2। G1 G2 जी। मोती फिर से चेक करो, नाम का ऑर्डरिंग होगा A B K1 K2 Q G1 G2। हाँ सर ठीक है। अनुमान का बढ़ रहा है, AK1 से बढ़ के AK2 से बढ़ के AK3। AK1 से AK2 और बढ़ के AK3। तो धनवान का कर देखिए, धनवान का कर होगा पहले AK1, फिर बढ़ के हो जाएगा AK2, फिर बढ़ के हो जाएगा AK3, सॉरी AQ, लास्ट वाला इसका हो जाएगा AQ। अब कम आय वाले का देखिए, कम आय वाले का हुआ है BG2, शुरुआती इसका होगा BG2, उसके बाद घट के हो जाएगा फिर BG1, और उसके बाद BQ, फाइनली फिर घट हो जाएगा BQ। बराबर याद रखना है, DM को डिस्टर्ब करेंगे तो DM1 और DM2 तीन वो लेटर आ जाएगा। तो शुरुआत कल जो सिखाए थे, ध्यान रखिए, कल जो सिखाए हैं वही आधार है, जी सर, उसी में बढ़ा रहे हैं DM को DM1 DM2, और उसी को घटा रहे हैं EF से EF1, और लाइन दोनों का कॉमन होगा, जो M2 रेखा है कॉमन होगा, और वो गिरेगा तो QR हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का सैक्रिफाइस। जो मिस्टर ए का भी वही होगा, मिस्टर बी का भी वही होगा। जो मिस्टर ए का कर है AQ तो QR हो गया, मिस्टर बी का भी है BQ तो QR हो गया। सर कंपैरिजन वाला में अलग अलग बना देंगे, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन में एक अलग अलग बना के एक बार फाइनल चित्र। कंपैरिजन वाला अगर क्वेश्चन आता है सर, ये जो चित्र है यही फाइनल में इसको डाल देंगे और बीच उदूगो को बना देंगे अगर टाइम रहेगा तो। उतना टाइम आपको नहीं रहेगा। तीनों लिख एक ही में दिखा दीजिए ना। हाँ हाँ, टेबल बना दीजिए, टेबल। ना पहला वाला को आप दिखा दीजिएगा तो आधार बन जाएगा, तब फाइनल चित्र दीजिएगा तो कंफ्यूजन कम होगा। जी सर वही, इसलिए दो गो बताए हैं। मस्करेव का एक डायग्राम भी बनाइएगा सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप टोटल सैक्रिफाइस में भी बना दिए या फाइनल में बनाए तीनों का तो सर्वोत्तम है, और उतना टाइम एडजस्ट हो जाता है। तो उसमें केवल एक ही मिस्टर ए और मिस्टर बी का दो ही लकीर रहता है जी। उसको बनाइएगा तो स्टार्टिंग हो गया महल बनाने। जो इमारत आपको खड़ा करना है उसका वो समझिए प्लिंथ है जी। और 2-3-4 बार अभ्यास कीजिए ना। हम 2 बार आपके सामने कर दिए, 3 बार हो गया। हाँ सर, हाँ सर। हर लड़का 3 बार 4 बार 6 बार अभ्यास करेगा, टाइम भी घट जाएगा और
चित्र सुंदर बनेगा। लकीर गिन लीजिए, कै गो लकीर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को लंब गिरता है, हॉरिजेंटल गिरता है 1 2 3 4 5, 5 को हॉरिजेंटल है, 7 को वर्टिकल है। वर्टिकल होता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है वर्टिकल। जी सर जी सर। और हॉरिजेंटल देखिए 1 2 3 4 5, 5 को हॉरिजेंटल है। 3 बड़ा है सब आदमी को 5 को हॉरिजेंटल? जी सर। अच्छा सब आदमी अपना चेहरा दिखलाइए। हेलो। चेहरा ऐसे दिखाने के लिए कि कितना शोषण आपका हुआ। पढ़ने में भी शोषण होता है ना, दिमाग का शोषण, कितना शोषण हुआ ये पता चलता है। तो इसलिए हर आदमी को शुरू में चेहरा दिखलाना है, बाद में। अब वैसे कोई खा रहा हो तो नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर नहीं खा रहा हो तो दिखा सकता है। दीदी खा रही है, दीदी खा रही है। और ये ऐसा है कि दिल्ली वाला जो है इंस्टीट्यूट, वो सबका फोटो दिखाता है, लगता है कि इंटरनेशनल है। हम लोग को बिहार का समझता है, नॉर्थ का समझता है कि बेवकूफ सब है। तो बेवकूफ नहीं है यहाँ का आदमी, यहाँ का आदमी ज्यादा समझदार है। तो इसलिए हम लोग जवाब देगा सर। चित्र जो बनाएंगे, चित्र बनाने में ध्यान रखेंगे कि पहले एक इसलिए चित्र दिए, कोई एग्जामिनर समझेगा कि लड़के को पूरा पकड़ है। कैसे एग्जामिनर को आप खुश कीजिएगा। शादी होने के बाद जैसे इंटर कीजिएगा तो गेट पर मम्मी भी रहेगी, आपकी वाइफ भी रहेगी। तो चालाक लड़का है, डायरेक्ट मम्मी को गला मिलता है और वहां आंख से इशारा वाइफ को करता है कब आ रहे हैं। अब मॉडर्न रहा तो वाइफे के पास पहले चला गया, मदर भड़क गई। वो कहता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है। एग्जामिनर को जैसे आप पहला डायग्राम बनाइएगा, पाई चार्ट का साधा हाफ सर्किल खींच के, जैसे हाफ सर्किल बनाइएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा आपको, आपके कॉपी में एक छाप छोड़ेगा। और दूसरा जो है लास्ट वाला चित्र अटेम्प्ट करेगा, गड़बड़ा गया तो रबर से मिटावेगा, ज्यादा मिटावेगा कागजे फट जाएगा। कागज कमजोर रहता है ना। तो अगर आप पहला डायग्राम खींच देते हैं सिंपल वाला, PG2 AK1 और DM बराबर EF, इस पर जोड़ देते हैं DM बराबर EF, तो ये वही कर सकता है जिसका कंसेप्शन क्लियर हो। और हम एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए हैं। कोई छोड़ दिया का एक को देंगे, 2 को दिया तो 80% और 60% का अंतर हो गया। वहां जब कॉपी देखते रहता है तो तुलनात्मक रहता है ना, पिछला कॉपी कैसा है, अगला कॉपी कैसा है। और जितना बार चित्र का अभ्यास कीजिएगा उतना बेहतर चित्र होगा। क्लियर है? जी सर। सर जी डाउट है कि क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर जी। सर जी ये एजवर्थ पिगू दिए थे ना, कह रहे हैं सर जी ये वाला फिगर लास्ट वाला एजवर्थ पिगू दिए थे ना? एजवर्थ पिगू जी दो आदमी है, ठीक। मिस्टर एजवर्थ एंड मिस्टर पिगू। लिख दो मिस्टर एजवर्थ एंड मिस्टर पिगू। That's all. Thank you. थैंक यू सर। हम